जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं बॉलीवुड जगत की कुछ खास खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उम्र के बावजूद राखी सावंत ने दिखाया सबसे बोल्ड लुक। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर ने फिल्म के से मिलाया हाथ। दिनेश विजन की थ्रिलर में करेंगे काम। कंगना रनौत के घर गूंजी नन्हे बच्चे की किलकारी, खुशी से फूले नहीं समा रही एक्ट्रेस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। उम्र के बावजूद राखी सावंत ने दिखाया सबसे बोल्ड लुक। लोगों ने कहा इस्लाम का मजाक बना दिया। जी हां, अपनी बोल्ड और अजीब हरकतों के लिए जाने जाने वाली अभिनेत्री राखी सावंत ने हाल ही में उस समय सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है जब उन्हें एक सैलून के बाहर देखा गया। एक्ट्रेस ने हरे रंग का आउटफिट पहना हुआ था और पेपराजी के लिए पोज देते समय उन्हें सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। राखी सावंत, जिनका विवादों से गहरा नाता है, उन्हें हाल ही में काफी बोल्ड आउटफिट में स्पॉट किया गया है। थाई स्लिट स्कर्ट के साथ हरे रंग के ब्रालेट में वो बाहर निकली। एक्ट्रेस के हॉल्टर नेक ब्रेलेट में एक गहरी नेक लाइन थी जो एक्ट्रेस के क्लीव्स को प्रदर्शित कर रही थी। उनके पहनावे पर सुनहरे रंग की एसेसरीज के 4 चांद लगा दिए थे। उन्होंने अपने पहनावे को फुल फेस ग्लैम मेकअप लुक और चमकदार घुंघराले बालों के साथ पूरा किया जो उनकी कमर से नीचे तक फैल रहे थे। उनका बोल्ड फैशन ने दर्शकों को सोशल मीडिया यूजर्स का ध्यान खींचा और वो फिर से ट्रोल का निशाना बन गई है। जहां कुछ ने उनके लुक की सराहना की, वहीं अन्य के अत्यधिक उत्तेजक उन्होंने होने के कारण उनकी आलोचना की। एक यूजर ने लिखा, अरे मैम, गंदगी फैलाने का ठेका आपसे ज्यादा कौन ले सकता है। एक अन्य यूजर ने लिखा, उम्र का मजाक उड़ाया है इसने। उसने आदिल दुर्रानी के खिलाफ सहानुभूति पाने के लिए इस्लाम का इस्तेमाल किया। वो अबाया कहा है जो वह हर समय पहने रहती थी। उनके वीडियो पर एक और कमेंट आया है, लानत है तुम जैसे लोगों पर जिन्होंने इस्लाम का मजाक बना रखा है। उन्होंने तो नया फैशन बनाया है हज और उम्रा करने का। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे, हमारे इस्लाम का मजाक मत बनाओ। आपको बता दें, बीते काफी वक्त से राखी और उनके एक्स पति आदिल संग विवाद चल रहा था। राखी ने पिछले साल आदिल से धर्म बदलकर शादी की थी और अपना नाम फातिमा रख लिया था। इसके बाद एक्ट्रेस अपने पहले उम्र करके वापस आई थी, जिसके बाद वो अक्सर हिजाब और अबाया में ही नजर आती थी। हालांकि अब लगता है कि राखी अपने पुराने बोल्ड अवतार में वापस आ रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सिद्धार्थ मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर ने फिल्म के मिलाया हाथ। दिनेश विजन की थ्रिलर में करेगी काम। जी हां, निर्माता दिनेश विजन ने हाल ही में 9 फिल्म की घोषणा की और विभिन्न शैलियों के अभिनेताओं के साथ सहयोग की घोषणा की है। छोटे शहरों की कहानियों में उनकी सफलता के कारण इस समय उनकी अत्यधिक मांग है। उन्होंने जियो स्टूडियोज के साथ मिलकर अपने कंटेंट निर्माण को बढ़ावा दिया है और इसे व्यापक दर्शकों तक पहुंचा है। अब निर्माता से जुड़ी नई खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अपनी अगली फिल्म के लिए साइन किया है, जो एक थ्रिलर प्रोजेक्ट है। फिल्म के अभिनेता के साथ अभिनेत्री जाह्नवी कपूर को कास्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले कुछ समय से दिनेश विजन के साथ बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न शैलियों के विषयों पर चर्चा भी कर रहे हैं। फिल्म में उन्होंने कुछ एक्शन सीक्वेंस के साथ थ्रिलर पर ध्यान केंद्रित किया है। फिल्म 2024 की पहली तिमाही तक फ्लोर पर आ जाएगी। निर्माता जाह्नवी कपूर को फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में लेने के लिए उत्सुक हैं। यदि इसे अंतिम रूप दिया जाता है तो ये परियोजना सिद्धार्थ और जाह्नवी के बीच पहला सहयोग होगा। रूही पर काम करने के दौरान जाह्नवी कपूर ने मैडॉक के साथ एक अच्छा रिश्ता साझा किया है और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ आगामी थ्रिलर के लिए बैनर के साथ फिर से जुड़ने के लिए बातचीत कर रही है। ये उतर चढ़ाव वाली एक पटकश आधारित स्क्रिप्ट है और दोनों कलाकारों के लिए मजबूत भाग लिखी है। रिपोर्ट्स के अनुसार जाह्नवी जल्द ही सिद्धार्थ के साथ अब पहली बार काम करने के प्रस्ताव पर फैसला ले सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार जाह्नवी और सिद्धार्थ दोनों ने स्क्रिप्ट अलग अलग पढ़ी है। एक बार कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वे संयुक्त चर्चा करेंगे।
शन का नाम अभी गुप्त है, लेकिन प्री प्रोडक्शन का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। वही बात करें सिद्धार्थ मल्होत्रा की आने वाली फिल्मों के बारे में, तो वो अगली बार योद्धा और इंडियन पुलिस फोर्स में नजर आएंगे। वही जानवी कपूर के पास भी पाइपलाइन में उलझ और जूनियर एनटीआर के साथ देवरा जैसी फिल्में हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कंगना रनौत के घर गूंजी नन्हे बच्चे की किलकारी, खुशी से फूले नहीं समा रही एक्ट्रेस। जी हां, कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, जिस कारण कंगना रनौत का एक्टिंग की दुनिया की बेबाक क्वीन कहा जाता है। कंगना रनौत इस समय अपनी आने वाली फिल्मों में को लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की फेमस अदाकारा कंगना रनौत के घर अचानक नन्हे बच्चों का जन्म हुआ है। कंगना रनौत ने अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया है। कंगना रनौत ने किया नन्हे बच्चे का स्वागत। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत ने अपने फैंस को एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। कंगना रनौत के भाभी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जिसके कारण कंगना बुआ बन गई है। कंगना रनौत ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमेशा अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, जिस कारण कंगना रनौत को एक्टिंग की दुनिया की बेबाक क्वीन कहा जाता है। कंगना रनौत इस समय अपनी आने वाली फिल्मों के लेकर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि बॉलीवुड की फेमस अदाकारा कंगना रनौत के घर अचानक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ है। कंगना रनौत ने अपने घर में एक नन्हे मेहमान का स्वागत किया है। कंगना रनौत ने किया नन्हे मेहमान का स्वागत। अकाउंट से न्यूबॉर्न बेबी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है। कंगना रनौत ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक फैशन कैप्शन में लिखा है कि सौभाग्य से पुत्र प्राप्ति हुई है। इसके बाद अब कंगना रनौत के फैंस एक्ट्रेस को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। तेजस में नजर आने वाली है कंगना रनौत। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा कंगना रनौत तेजस फिल्म में नजर आने वाली है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस कुछ दिनों बाद 27 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। कुछ दिनों पहले कंगना रनौत ने तेजस फिल्म का शानदार ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें एक्ट्रेस की दमदार एक्टिंग की लोगों ने खूब सराहना की थी। तेजस फिल्म एक देशभक्त पर आधारित फिल्म है, जिसमें कंगना रनौत अपनी दमदार एक्टिंग का जलवा दिखाती हुई नजर आएगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।